करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अंदर से मुझे लगता है कि बार बार हम करब चिरौरी। कोरियन लैंग्वेज बता रही थी, उसका कोई गाना सुनाइए आप। ओदोन बैग जम्योगाना 없이 익숙해지면 되는데 그게 또 익숙해 오빤나 की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। जहां एक तरफ भोजपुरी की जो भाषा है उसको कुछ अश्लील सिंगर जो है कि कहीं ना कहीं बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं एक तरफ कुछ ऐसे भी सिंगर हैं जो कि उभरते हुए सितारे हैं, अपने बिहार राज्य के ही हैं, उसको अपनी भोजपुरी भाषा को बचाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। और एक ऐसे ही सिंगर हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि ये कितनी भाषाओं में गाना गाती है। वैसे तो ऑलमोस्ट अपने देश में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है लगभग वो सारी भाषाओं में ये गाना गा लेती है और साथ ही साथ बिल्कुल अश्लील मुक्त ये गाना गाती हैं जो परिवार के साथ बैठ करके आप लोग बहुत ही अच्छे से सुन सकते हैं और मनोरंजन कर सकते हैं। और साथ ही साथ इनका उम्र अगर आपको बता दो तो 13 से 14 साल के आसपास इनका उम्र है और 13 से 14 साल के आसपास के उम्र में ये हारमोनियम भी बहुत अच्छा बजाती हैं और खुद से बजाते हुए इतना प्यारा ये गाना गाती हैं कि आप लोग जो है कि आत्मविभोर हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले इनका परिचय कराएं और उसके बाद से इनसे वो गाना सुनते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लूसी है। लूसी जी, आप कब से गाना वाना गाती हैं, कैसे बजाती हैं ये? मैं 6 साल की उम्र से ही गाना मतलब सीख रही हूँ और उसी समय से मैं 6 साल की थी। उससे पहले मैं मतलब म्यूज़िक के फील्ड में मेरा बिल्कुल ही ध्यान नहीं था। लेकिन पहले मैं गांव में रहती थी, बाद में पापा हम लोग को मुजफ्फरपुर लेके आए और पापा क्लास करवाते थे म्यूज़िक का। पापा मेरे म्यूज़िक टीचर है और बच्चिका पे रिसर्च कर रहे हैं अभी। और तो वो सिखाते थे तो मैं भी देखती थी कितने सारे बच्चे आ रहे हैं सीख रहे हैं और मेरे ही पापा है और मैं ही म्यूज़िक नहीं सीख रही हूँ। तो उसी समय से मैं अपना मतलब पढ़ाई का भी जर्नी उसी समय से स्टार्ट की, 6 साल की उम्र से ही, और म्यूज़िक का भी साथ में ही। और उस समय मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ था डायरेक्ट 2 क्लास में और सब कुछ मैं जो पढ़ाई लिखाई है और मेरा म्यूज़िक सब कुछ मैं पापा से ही सीखती हूँ। और मैं बहुत ही ज़्यादा खुद को लकी फील करती हूँ कि मुझे ऐसा फैमिली मिला है, इतना सपोर्टिव फैमिली मिला है, मेरे पापा इतने अच्छे हैं। और अभी के समय में म्यूज़िक सीखने के लिए सभी जाते हैं और मेरे पास ये गॉड गिफ्टेड है कि मेरे पापा ही मेरे म्यूज़िक टीचर है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि बिना किसी बाहरी सहारा के घर पे ही वो टीचर मौजूद है जिनके सहारे ये बच्ची, ये बिटिया अच्छा गाना गाने का प्रयास कर रही है और सीख भी रही है और आने वाले समय में एक अच्छा उभरता हुआ सितारा ये बन करके उठेगी और कहीं ना कहीं अपने बिहार राज्य के लिए बहुत ही अच्छी खबर है ये। अब ये बताइए कौन कौन सा गाना कैसे गाती हैं और कौन कौन सा ये मतलब अपने लैंग्वेज में कौन कौन सा लैंग्वेज आप यूज़ करती हैं? मेरी पहले ये थिंकिंग है कि हमारे बिहार के जो रीजनल लैंग्वेज है, जो हमारे क्षेत्रीय भाषाएं हैं जैसे कि मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, बज्जिका, ये सब जो है इसको बचा के रखा जाए। हाँ, इसको बचा के रखा जाए और ये इस संस्कृति को बहुत आगे लेकर के जाए। क्योंकि हमारे जो बिहार की जो कल्चर के जो गाने होते हैं, छठ के गाने होते हैं, विवाह गीत होते हैं, सोहर होता है, कजरी होता है, वो बहुत ही प्यारा लगता है सुनने में और हमें उसे और आगे लेके जाना चाहिए। और उसके अलावा मैं हिंदी गाती हूँ, पंजाबी गाती हूँ, तमिल गाती हूँ, कोरियन गाती हूँ, इंग्लिश गाती हूँ। मैं इतनी लैंग्वेज में आप कैसे सीखे इतनी सारे लैंग्वेज? ये सभी मैंने पापा से ही सीखा है। और एक दौर था, लॉकडाउन का टाइम आया था, उस समय मैंने हिंदी और अपने रीजनल लैंग्वेज के अलावा अलग अलग भाषाओं में सीखना शुरू किया था। उसी समय मैं इंग्लिश पे फोकस की क्योंकि देख रही थी कि इंग्लिश गाने का जो ट्रेंड है वो ज़्यादा मतलब बढ़ रहे हैं, कोरियन गाने लोग सुनना पसंद कर रहे थे। मैं भी ट्राई करती हूँ एंड मैं भी सीखते सीखते मैं भी सीखने लगी। और जो गलती होता था मुझे पापा बताते थे कि हाँ गलती हो रहा है, इसको सही करो। और मेरे पापा की ये थिंकिंग है और मेरी भी यही सोच है कि जिस गाने को जिस तरीके से गा रहे हो, मतलब जैसे कि अगर हम हिंदी गा रहे हैं तो वो उसकी एक्सेंट और वो लगना चाहिए कि हाँ ये हिंदी गाना हो रहा है। और अगर भोजपुरी गा रहे हैं तो उसमें हिंदी और क्लासिकल वाला फील नहीं आना चाहिए, वो लगना चाहिए कि हाँ वो एक भोजपुरी गाना हो रहा है। तो ये सब का ध्यान रखते हुए कैसा चलन होता है गाने का, वो सभी मैंने पापा से ही सीखा है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है और इतनी कम उम्र में इतनी प्रतिभा शायद ही किसी बच्चे के अंदर देखने को मिलती है। तो हमको अभी कोई अच्छा सा गाना सुनाइए तो। जी,
एक गाना है जो कि सभी बहुत पसंद कर रहे हैं और अभी बहुत सारे व्यूज़ में भी वो गाने बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, तो मैं वही सुनाती हूँ पहले। सुखबा ससुरारी में तोने सुखबा कहूँ ना, ये पहुना मिथिले में रहूना, ये पहुना मिथिले में रहूना। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो, नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो। स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सारी सरहज के गारी हो, स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सारी सरहज के गारी। बार बार हम करब चिरौरी चिरौरी और कुछ भूले हो ना, ये पहुना ही मिथिले में रहूना, ये पहुना ही मिथिले में रहूना, ये पहुना ही मिथिले में रहूना, ये पहुना ही मिथिले में रहूना। क्या बात है। ये गाना में वाकई में दिखाई दे रहा है कि मिथिला जब शब्द का प्रयोग किया जाता है तो भोजपुरी बाद में आती है और अपना बिहार राज्य बाद में आता है, सबसे पहले मिथिला आता है। और मिथिला में जब आप लोग प्रवेश करते हैं तो वहाँ की जब भाषा आपको सुनने को मिलती है तो बहुत ही प्यारी भाषा होती है, क्योंकि अक्सर हम लोग मिथिला में जाया करते हैं। और ये इस गाने से ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि मिथिला जो शब्द है उसका कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ये गाना किसी का लिखा हुआ है या फिर किसी का उठा के गा रहे हैं? ये ट्रेडिशनल सॉन्ग है, ये पारंपरिक गाना है जो कि वहाँ पे बहुत टाइम से ये गाना गाते आ रहे हैं। शादी वगैरह में औरतें गाती हैं। हाँ, शादी वगैरह में औरतें गाती हैं वहाँ पे, और ये गाना बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और अगर हम मैथिली लैंग्वेज में गाने का बात करते हैं तो ये गाना ज़रूर आता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अपने भोजपुरी में या फिर बिहार में ऐसी कौन सी सिंगर है जिसको अपना आइडियल मानती हैं आप? मैं अपना आइडल हर एक क्षेत्र में मेरा अपना अलग अलग आइडल है। ये सुन के थोड़ा अलग भी लग रहा होगा, क्योंकि मेरी ये थिंकिंग है, मैं ये सोचती हूँ कि मैं जिस गाने को गा रही हूँ उसको उसी तरीके से निभाऊँ उसे। तो जैसे मैं फोक सॉन्ग गाती हूँ, जो पारंपरिक विवाह गीत, छठ गीत, तो उसे मैं शारदा सिन्हा जी को, जो हमारे बिहार को इतना आगे लेके गई हैं, पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया था, और तो उनको मैं अपना आइडल मानती हूँ। और अगर मैं हिंदी गाने सुन रही हूँ तो मैं लता मंगेशकर जी, और नए गाने अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल जी, और फिर मैं अगर इंडिया से बाहर के जो गाने गाती हूँ जैसे कोरियन हो गया तो उसमें मैं जंगकुक को सुनती हूँ। मतलब जिस क्षेत्र में मुझे जो एक बहुत अच्छे लगते हैं मैं उन्हें सुनती हूँ और कोशिश करती हूँ कि हाँ मैं भी उनकी तरह गाने की कोशिश करूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोगों की पसंद है। हमको कोई छठ का गाना एक सुनाएंगे, क्योंकि छठ काफ़ी नज़दीक है और बाहर के लोग अब धीरे धीरे अब अपने बिहार आएंगे, तो कुछ सुनाएंगे। काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छन लागल केवाड़, ताही ऊपर चढ़ी सुतले ए हो दीनानाथ, बाझ के वरवा धैले ठार, ताही
धैले ठार चदरा घरी जब देखले हो दीनानाथ कौन संकट परल तोहार चदरा घरी जब देखले हो दीनानाथ कौन संकट परल तोहार पुत्र संकट परल मोरा हो दीनानाथ ओहिला के वरवा धैले ठार पुत्र संकट परल मोरा हो दीनानाथ ओहिला के वरवा धैले ठार। क्या बात है, छठ बहुत नज़दीक है और इस गाने के माध्यम से ये बयां किया जा रहा है कि कितना जल्द अब छठ जब नज़दीक आएगा तो सारे बाहर के जो भी लोग हैं बिहार पहुंचेंगे, क्योंकि छठ का गाना अपने आप में बहुत ही भावुक होता है। जैसे ही लोगों के कानों तक पहुंचता है सारे लोग बिहार प्रदेश में वापसी करते हैं। अच्छा, ये सब गाना कैसे सीखती हैं आप? पापा सिखाते हैं या खुद से मोबाइल वगैरह से? पापा सिखाते हैं। पापा सिखाते हैं। जी शुरू से ही पापा गाइड किए आपको? हाँ, पापा ही से गाइड है और मैं आगे भी चाहूँगी कि पापा ही मुझे गाइड करें। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप बच्ची हैं, कम उम्र है आपका, पढ़ लिख करके कोई गवर्नमेंटेड जॉब करना चाहिए, IAS PCS कोई अधिकारी बनना चाहिए? इस फील्ड में कहाँ आ रही हैं आप? ऐसा नहीं है कि अगर आप इस फील्ड में हैं तो आप पढ़ाई में कुछ नहीं कर सकते हैं, एक ये भी बात है। और मुझे सिंगिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, अंदर से मुझे लगता है कि मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है, इसलिए मैं सिंगिंग को करती हूँ। और साथ में मैं अपना पढ़ाई भी कर रही हूँ। मैं 10th में हूँ अभी और पढ़ाई पे भी ऐसा माना जाता है कि जो लोग सिंगिंग में चले जाते हैं उनकी पढ़ाई मतलब थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, वो बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है कि दिन भर पढ़ते ही हैं दिन से रात। अगर आप खाली टाइम है या फिर अगर मेरा भी है कि जब मेरा मूड ख़राब हो जाता है पढ़ते पढ़ते उब जाती हूँ तो मैं म्यूज़िक करती हूँ, अपना म्यूज़िक पे ध्यान देती हूँ। और सब पढ़ते टाइम ईयरबड्स लगाते हैं, कान में गाने सुनते हैं, उससे मैं वो अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। देन मैं तो खुद गाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि नहीं, मेरे पास एक है, मैं गाना गाती हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलता है। और मैं पढ़ाई और ये म्यूज़िक दोनों को साथ लेके चलती हूँ। अक्सर जो आप सब गाना सुना रही हैं इसमें तबला का भी काफ़ी अहम रोल होता है, तो आप हारमोनियम भी बजा रही हैं, तबला भी बजा लेती हैं? मैं तबला उतना नहीं बजाती हूँ, लेकिन जो नॉलेज होता है वो सीख रही हूँ मैं पापा से। और मेरे वीडियोज़ जो हैं जो कि यूट्यूब वगैरह पे हैं, मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल लूसी भारत और एक लारा प्रोडक्शन के नेम से। तो जो लूसी भारत मेरा चैनल है उस पर मेरे साथ मेरे पापा तबला का संगत करते हैं और मैं हारमोनियम बजाती हूँ। और मैं एक और बात बोलना चाहूँगी कि आप लोग जाइए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तो उस पर मैं पापा तबला बजाते हैं और मैं तबला पापा से ही थोड़ा बहुत सीख रही हूँ अभी। चलिए, मतलब जो तबला का सहारा है पापा देते हैं? जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी हमको जैसे कि कोई बाहर का जैसे कोरियन लैंग्वेज बता रही थी, उसका कोई गाना सुनाइए आप। जी। ओदोन बैग जम्योगाना 없이 익숙해지면 되는데 그게 또 익숙해 마지막이 들리는 이 콘소리이더라도 없으면 정말 무너질 것 같아 함께 웃고 함께 울고 이 단순한 감정들이 내겐 전부 연노봐 언제쯤일까 다시 그들 마주한다며 눈을 보고 말할래요 보고 싶었어요 행할 했던 게 억석에 날로 춤을 춰도 비가 내렸잖아 이 안개가 꺼질 때 좀 젖은 발로 달려갈게 그때 나를 봐줘보 호호호호호
हालांकि मुझे तो ये लैंग्वेज समझ में नहीं आया, शायद आप लोगों को भी ये समझ ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं एक बिटिया सीखने का प्रयास कर रही है, तो एक गाना जरूर सुनाई। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये लैंग्वेज सुन करके, लेकिन समझ में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आया। इंडिया के कोई और लैंग्वेज सुनाइए, जैसे पंजाबी बता रही थी या फिर तेलुगु, तमिल। पंजाबी सुना दीजिए। पंजाबी। तेरी मेरी गल्लां हो गई मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। जानदा है दिल ये तू, जान दिए तू, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। काटू कैसे राता ओ सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संग आ रे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संग आ रे। ये बहुत अच्छी बात है। और कोई एक गाना सुनाइए, जैसे हिंदी में अपने बॉलीवुड का कोई एक सॉन्ग सुना दीजिए। बॉलीवुड का मैं एक गाना सुनाती हूँ। हारमोनियम पे, हारमोनियम बजा दो। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। हो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। हाय ओ रा रा रू रू, हाय ओ तारा रू रू। हाँ, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, एक हमको गज़ल आखिरी में सुना दीजिए। कोई गज़ल आपको आता है? गज़ल ऐसे मैं गाती नहीं हूँ, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ गाने का। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। चलिए बहुत अच्छी बात है। और
इस छोटे से सिंगर के पास आने का मकसद यही था कि कितना साफ सुथरा और कितना बेहतरीन ये गाना गा रही हैं और समाज में एक अच्छा संदेश देने का प्रयास कर रही हैं। तो ऐसे सिंगर को दिखाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो भी समाज में अश्लील सिंगर भरे पड़े हैं उनको तो सब कोई दिखाता है, लेकिन जो दबे हैं जिनको कोई नहीं दिखाना चाहता है क्योंकि ये लोग अच्छे गा रहे हैं, तो इनके पास हमारी टीम भारत एक नई सोच की टीम पहुँचने का प्रयास करती है और गाँव गाँव गली गली से ढूंढ करके निकालने का प्रयास करती है। और कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही अच्छा है और ऐसे सिंगर को प्रमोट भी करना चाहिए। बाकी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो लूसी भारत नाम से सर्च करेंगे तो इनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिलेगा, उस पर भी विजिट करके आप सारी जानकारियाँ, सारे वीडियोस जो भी है आप देख सकते हैं। और बाकी इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस बेटी को भी जो है कि फेमस किया जाए। और बाकी आप लोगों को इनके सिंगिंग के बारे में, इनके हारमोनियम बजाने के बारे में कुछ कहना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।